आम आदमी पार्टी जो है अपने आप अपना नुकसान किया उन्होंने। बीजेपी ने पीछे भी काफी समय डीटीसी को बचाने में अपना सहयोग किया है, तो अब भी करेंगे। कर्मचारी देखिए किसी पार्टी का नहीं होता, कर्मचारी तत्कालीन सरकार का होता है, जो उस समय सरकार है उसका होता है। संविदा पर चल रहे बस कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर पिछले कई लंबे समय से अपनी मांगों को दिल्ली सरकार के सामने रख रहे हैं, लेकिन बावजूद इनकी मांगों को लेकर कोई संतुष्टिपूर्ण जो जवाब है वो नहीं आ पा रहा है। और ऐसे में एक बार फिर जो बस कर्मचारी हैं वो अपनी मांगों को लेकर धरना करने वाले हैं। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन के अध्यक्ष ललित चौधरी जी। सर, क्या कहना चाहेंगे? आपने लेटर दिया है, क्या शिकायतें हैं आपकी और क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? देखिए, एक बीती सरकार थी जिन्होंने हमारे साथ वादा किया कि भाई डीटीसी के जो कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हैं उनको बेसिक डीए ग्रेड पे की सुविधा दी जाएगी, जिससे हम भी कर्मचारी कहला सकें और अपना जीवन जो अच्छा यापन कर सकें। लेकिन वहीं उनके वादा करने के बाद उनकी कार्रवाई, उन्होंने पूरी फाइल वर्क जो पूरा किया था, लेकिन इलेक्शन आ गए। इलेक्शन के बाद उनसे कहीं ना कहीं जनता खफा थी, डीटीसी खफा थी, तो उनका खामियाजा। देखिए, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी जो है अपने आप अपना नुकसान किया उन्होंने, क्योंकि जब इतना बड़ा फैसला उन्होंने बेसिक डीए लेने का दे दिया फैसला, तो उसके बाद उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया और जिसका रोष कर्मचारियों में था उसका हर्जाना उन्हें भुगतना पड़ा। और उन्हें पता है वो मात्र 2% वोट से हारे हैं, ज्यादा बड़ा मार्जिन नहीं था हार का, लेकिन कहीं ना कहीं उनको नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन कर्मचारियों का पूरा विश्वास बीजेपी सरकार से था कि बीजेपी पार्टी बहुत लंबे समय बाद आई है, 27 साल बाद आई है, और बीजेपी ने पीछे भी काफी समय डीटीसी को बचाने में अपना सहयोग किया है, तो अब भी करेंगे। और इनके लगातार जितने भी अब मंत्री हैं, जितने भी इनके विधायक जीते हैं, वो लगातार हमसे टच में थे और वादा करते आए थे कि ऐसा होगा। कर्मचारी देखिए किसी पार्टी का नहीं होता, कर्मचारी तत्कालीन सरकार का होता है, जो उस समय सरकार है उसका होता है, क्योंकि कर्मचारी को काम उनसे लेना है। लेकिन यहाँ सीधा सीधा हमें धोखा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी सरकार कहती है, हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी कहती है कि हमें समय दो। लेकिन जब पूरा फाइल वर्क पूरा था, सब कुछ पूरा था, तो फिर किस बात का समय दिया जाए? सरकार के लिए बहुत बड़ा काम नहीं है कि ये छोटी छोटी कर्मचारी की जो डिमांड है उन्हें पूरी करने के लिए उन्हें इतना समय चाहिए हो, लेकिन समय भी दिया जा रहा है। लगभग 3 महीने बीतने को आए हैं, वो 100 दिन का जो एजेंडा था उनका वो पूरा होने जा रहा है। हो सकता है कोई खुशी की खबर मिले, लेकिन हमें आज भी पूरी हमें ऐसी हमारी आशा है कि सरकार हमारे लिए कुछ करेगी, क्योंकि बहुत लंबे समय बाद आई है और लोगों को विश्वास भी है इसके ऊपर। तो सेंटर में भी है, पहले आम आदमी पार्टी को अगर हम ले भी आते थे तो उनका कहना होता था कि एलजी साहब नहीं करने दे रहे, केंद्र सरकार नहीं करने दे रही, तो कम से कम वो बहाना खत्म हुआ। अब एलजी भी इनके हैं, केंद्र सरकार भी इनकी है, राज्य सरकार की भी इनकी है और एमसीडी की सरकार भी इनकी है। कहीं से भी अब कोई बहाना नहीं है इनके पास कि ये कह सके कि हमें कोई करने नहीं दे रहा या कहीं अड़चन आ रही है। अब सारे रास्ते खुले हुए हैं और हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द कर्मचारियों की मांगों पर अच्छा काम होगा। नहीं होता है तो ये अब जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, हमने पत्र दिया है, लेकिन ये सांकेतिक पत्र है कि कर्मचारी उग्र भी हो सकता है और आंदोलन के हर रास्ते को अपना सकता है, बाकी कोर्ट का रास्ता भी है। अच्छा, एक जी बताइए, ये जो आप मांग कर रहे हैं, क्या कुछ अहम मुद्दे हैं जिनके आधार पे आप ये जो तमाम आप नेताओं से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं? क्या मुख्य मांगे हैं? देखिए, मुख्य मांगे ये है, लेबर लॉ जो श्रम कानून कहता है कि ऐसी संस्था जो 24 घंटे चलती है, ये 24 घंटे का मतलब 24 घंटे चलती है, रात में भी चलती है, दिन रात चलती है, 365 दिन चलती है। कॉन्ट्रैक्ट शब्द का मतलब ये होता है कहीं का कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट कि किसी चीज को मान लो सड़क बनानी है तो इसे बनाने में 2 महीने लगेंगे, तो 2 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है। लेकिन ऐसी चीज, ये सड़क जिंदगी भर बननी है, बनती रहेगी, तो ये सेवा जो है जिंदगी भर चलती रहेगी, बस रुकने का नाम नहीं लेगी। और ट्रांसपोर्ट का जो सारा सिस्टम है, ट्रांसपोर्ट विभाग के अंडर आता है, वो सब कुछ चलता रहेगा। तो ऐसे में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर नहीं रखा जा सकता। सबसे बड़ी तो कानून का उल्लंघन सरकार और हमारा महकमा ये कर रहा है। पिछले 15 सालों से हम यहाँ नौकरी कर रहे हैं, लेकिन हमें कॉन्ट्रैक्ट पे ही रखा गया है। और हर कोई, केजरीवाल जी भी, कांग्रेस भी, बीजेपी भी ये कहती आई है कि हम सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी को पक्का करेंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट प्रथा को खत्म करेंगे।
हमारे देखिए जो परमानेंट कर्मचारी हैं उनको पढ़ाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए उन्हें चिल्ड्रंस अनाउंस मिलता है, एजुकेशन अनाउंस मिलता है, हाउस रेंट मिलता है, उन्हें टीए मिलता है, उन्हें डीए मिलता है। यहाँ कुछ भी नहीं मिलता, यहाँ वीकली रेस्ट भी नहीं मिलता। इतनी तानाशाही देश की राजधानी के अंदर है। और मैं हालिया के बात बता दूं, जो मैंने अभी पत्र दिया है, इन्होंने अभी बोला हीट वेव के लिए पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, ठंडे पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। 99% डिपो के अंदर पीने का पानी उपलब्ध नहीं है, ठंडे की तो छोड़िए। और इन्हीं वर्कर को, इन्हीं कर्मचारियों को लगाकर ये जलदूत बता रहे हैं कि इन्हीं को जलदूत बताया जा रहा है, जबकि इन जलदूतों को खुद को पीने के लिए पानी नहीं है। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी। सरकार, हमने देखा जैसे वो केजरीवाल जी ने एक बात कही थी ना कि सीट में ही कुछ है, तो अब तो हमें लगता है सरकार चाहे किसी पार्टी की आ जाए, सीट में ही कुछ है। अच्छा, वेतन की भी बात कर रहे हैं, वेतन की बढ़ोतरी के लिए अभी वेतन कितना है और क्या उम्मीद लगाते हैं कि अब जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपका उतना वेतन कर सके? 843 रुपए मात्र वेतन मिलता है कर्मचारियों को। 843 रुपए में यहाँ इतनी महंगाई के टाइम में इस दिल्ली के अंदर अधिकतर कर्मचारी जिनके अपने मकान थे ना, इन 15 सालों में इतने दबाव में, इतने में आ गए हैं कि फैमिली बड़ी होती रहती है समय के साथ साथ, तो वो रेंट पे रहने लगे हैं। अब उन्हें रेंट भी देना है, बच्चों को पढ़ाने के लिए भी खर्चा देना है, खुद खाना भी है, आना जाना भी, क्योंकि ये ऐसी सुविधा देने आते हैं यहाँ कि रात को 12 बजे इनकी ड्यूटी खत्म होती है, उस समय रोड पे बस नहीं मिलती, क्योंकि रात में बसें कम हो जाती है, वो मिलती नहीं, उनके रूट की नहीं मिलती, तो उन्हें आना बाइक से पड़ता है। सुबह 4 बजे वो बाइक से आते हैं, इन्हें किसी प्रकार का टीए नहीं दिया जाता। और हमारे अधिकारी, हमारे मंत्री ये कहते हैं कि उन्हें ये नहीं पता कि इन्हें टीए भी मिलता है, टीए नहीं मिलता, इन्हें कोई वीकली ऑफ नहीं मिलता, इन्हें कोई बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई स्पेशल वो नहीं, जैसे भाई औरों में केंद्रीय विद्यालय की सुविधा, इस तरह की सुविधा, यहाँ कोई किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। इनके बच्चे कभी मेडिकल सुविधा, जैसे भाई ने भी कह दिया मेडिकल सुविधा, ईएसआई मिला करती थी, ईएसआई वालों ने कह दिया इनकी तनख्वाह तो ज्यादा हो गई है, तो अब हमें ईएसआई नहीं दे सकते, तो इन अगर ज्यादा हो गई है तो कोई और स्कीम दो भाई, कोई तो स्कीम होगी। इनके मेडिकल की, इनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई की, इनके रहने की, इनके आने जाने की किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। और रिस्क वाला काम है ये, दिन भर पब्लिक के बीच में रहना, पब्लिक जरा सी लेट होने पे, जल्दी होने पे पब्लिक गुस्सा हो जाती है, लड़ाई झगड़े कर देती है, मार पिटाई कर देती है। इनकी सुरक्षा के भी कोई इंतजाम नहीं है, कोई भी पकड़ के पीट के चला जाता है। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी बनती है, आपके कर्मचारी भी, आपके वोटर भी हैं, इन्होंने आपको बनाया है, जब ये उस सरकार को गिरा सकते हैं तो इसको भी गिराने में टाइम नहीं लगेगा। आप लगातार बड़े बड़े मंत्रियों से मिल रहे हैं, अपनी जो मांगे हैं उनके सामने रख रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं भारतीय जनता पार्टी से, क्या आपकी जो मांगे हैं वो पूरी कर पाएंगे? सर, एक कहावत है ना, वो जो दिहाड़ी मजदूर पकड़ के ले आते हैं कि टुक टुक बंद नहीं होगी, काम ना टुक टुक बंद होगी ना काम होगा, तो वही यही है कि ये कह रहे हैं समय दे दो, अभी करेंगे। पिछले 70 सालों के खोदे हुए गड्ढे हैं, इन्हें भरने में समय लगेगा, तो मतलब अगले 70 साल हम इन्हें दे दें, पहले के गड्ढे खुदे हुए हैं। तो कुल मिला के सरकार की नीयत में कहीं ना कहीं खोट दिखाई दे रहा है हमें, लेकिन अभी भी विश्वास है और हम चाहते हैं कि 27 साल बाद आए, इतना बड़ा वनवास झेल के आए हो, तो कम से कम ऐसे अच्छे काम करो जो भविष्य में आपको जाने की जरूरत ही ना पड़े। आखिरी सवाल, अगर इन मांगों को नहीं माना जाता तो डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन जो है क्या कुछ अहम कदम उठाने वाली है? देखिए, यूनियन और ट्रेड यूनियन, इनका काम ही होता है अपने विभाग से, अपने अधिकारियों से कर्मचारियों का हक दिलवाना। अगर नहीं मिलता तो रास्ता रोड का भी साफ है, कोर्ट का भी साफ है, हम कोर्ट भी जाएंगे, रोड पे भी जाएंगे, आंदोलन जिंदाबाद। आपने कुछ समय पहले एक हड़ताल किया था, बस हड़ताल, क्या लग रहा है कि इस तरह से कुछ गतिविधि फिर से देखने को मिल सकती है? देखिए, हड़ताल एक लास्ट विकल्प होता है, हड़ताल कोई प्राथमिक पहला विकल्प नहीं है। हड़ताल बहुत दूर की बात है, हड़ताल तभी होती है जब कर्मचारी बहुत ज्यादा मजबूर हो जाता है। हम नहीं चाहते कि हम हड़ताल करें और हमारी दिल्ली की पब्लिक को परेशानी हो। गरीब आदमी वैसे ही बहुत पिसा हुआ है, हम उसे परेशान नहीं करना चाहते, इसलिए हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करते हैं, जो हमारी बेसिक जरूरतें हैं कम से कम आप उन्हें पूरी कर दें, हमें हड़ताल की जरूरत ही ना पड़े, ऐसा मौका ही ना आए कि हमें हड़ताल करनी पड़े। लेकिन आप फिर भी एक गहरी नींद में सोते रहेंगे तो आपको जगाने के लिए कुछ तो बड़ा धमाका करना होगा। यूनियन किसी भी ऐसे बड़े धमाके करने से पीछे नहीं हटेगी, चाहे वो रोड पे हड़ताल हो, चक्का जाम हो, या किसी भी लेवल तक हो, साइलेंट हड़ताल हो। हम एक और बात बता सकते हैं, या सब चीज को रोक सकते हैं, लेकिन हमारे पास कई ऐसे भी हथियार हैं जिन्हें हम यूज करके सरकार को हिला सकते हैं। तो हमें ऐसे मजबूर ना किया जाए, हमें जो हमारी जरूरत है, हमारी बेसिक जरूरतें हैं, उनको पूरा किया जाए। जो वादे आप करके आए थे उन्हें आप करें। आपके 100 दिन भी बीतने जा रहे हैं, आप 100 दिन के एजेंडे की बात कर रहे थे, आप उसमें भी कर सकते हैं, आप करें। कोई कर्मचारी आपका विरोध और भागी नहीं होना चाहता कोई कर्मचारी, लेकिन उन्हें मजबूर किया जाएगा
तो सारे रास्ते खुले हैं, कोई भी रास्ता अपनाया जा सकता है। बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये थे हमारे साथ डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन के प्रेसिडेंट ललित चौधरी जी। इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से ये लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर लगातार दिल्ली सरकार के तमाम मंत्रियों से मिल रहे हैं, लेकिन बावजूद कोई इनको जवाब शांतिपूर्ण तरीके से नहीं मिल पा रहा, संतुष्टिपूर्ण तरीके से जवाब नहीं मिल पा रहा। ऐसे में इनका कहना है कि दिल्ली सरकार इनकी मांगों को पूरा किया जाए, अन्यथा कहीं ना कहीं ये एक ऐसा बड़ा कदम उठाएंगे कि दिल्ली सरकार को भी हिलाने की हिम्मत रखते हैं। अब देखना होगा कि वाकई में जिस तरह से उन्होंने ज्ञापन दिया है तो दिल्ली सरकार क्या इनके फेवर में जो इनके मांगे हैं वो पूरा कर पाएगी या नहीं। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ संजय सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली। अगर आप ताज़ा खबरों के साथ हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी हमारे YouTube चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब करें। साथ ही Facebook और Instagram पर भी हमें फॉलो करना ना भूलें। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है। धन्यवाद।